त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंदेनात् मृत्युर्मोक्ष्य मामृतार्थ। ओम नमः शिवाय। आप सबका कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में स्वागत है। आज हम सावन में रखे जाने वाले सोमवार के व्रत की कथा को सुनेंगे, क्योंकि इस माह में बहुत सी कुंवारी स्त्रियां भगवान शिव के निमित्त व्रत को धारण करती हैं और 16 सोमवार के व्रत का नियम लेती हैं। बाकी महिलाएं सोमवार के व्रत को भी करती हैं। आइए सुनते हैं सावन माह की पौराणिक कथा को। जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से उन्हें सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा, तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर को त्याग दिया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने माँ पार्वती के रूप में हिमालय और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था के सावन महीने में निराहार रह करके कठोर व्रत किया और शिवजी को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया, जिसके बाद ही महादेव के लिए यह बहुत विशेष हो गया था। मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप करके शिव जी की कृपा प्राप्त की थी, जिनसे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहाँ उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से ही किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह बहुत ही उत्तम समय होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथने के बाद जो हलाहल विष निकला, उसे भगवान शंकर ने कंठ में धारण करके सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ तो नीलवर्ण हो गया और इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का अपना महत्व है। यही वजह है श्रावण मास में भोलेनाथ को जल चढ़ाने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तम फल होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सावन के महीने में भगवान विष्णु तो योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए ये समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। यह 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत होता है, जिसे हम चौमासा भी कहते हैं। आइए जानते हैं शिव जी की पूजा कैसे की जाए। सावन मास में भगवान शंकर की पूजा उनके परिवार के सदस्यों के संग ही करनी चाहिए। इस माह में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का अपना महत्व है, इसलिए इस मास में प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक किया जा सकता है, जबकि अन्य माह में शिववास का मुहूर्त देखना पड़ता है। भगवान शिव के रुद्राभिषेक में जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, शक्कर, चीनी या गंगा जल तथा गन्ने के रस से भी स्नान कराया जा सकता है। अभिषेक कराने के बाद बेलपत्र, शमीपत्र, कुशा और धूप आदि से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। अंत में भांग, धतूरा, श्रीफल भोलेनाथ को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र और शमीपत्र चढ़ाने का वर्णन तो पुराणों में भी मिलता है। बेलपत्र भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। आग का फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से सोने के दान के बराबर फल मिलता है। 1000 आग के फूलों की अपेक्षा एक कनेर के फूल से 1000 कनेर फूलों की चढ़ाने की अपेक्षा एक बिल पत्र के दान का पुण्य मिलता है। 1000 बिल पत्रों के बराबर एक द्रोण या गुमा फूल फलदायी होता है और 1000 गुमा के बराबर एक चिड़चिड़ा, 1000 चिड़चिड़ा के बराबर एक कुश का फूल और 1000 कुश के फूलों के बराबर एक शमी का पत्ता होता है। 1000 शमी के पत्तों के बराबर एक नीलकमल और 1000 नीलकमल से भी ज़्यादा एक धतूरा, 1000 धतूरों से भी ज़्यादा एक शमी का फूल शुभ फल और पुण्य फल देने वाला होता है।
और सावन के महीने में शिव जी के महात्म्य में भी अवश्य ही सुनने चाहिए। यदि आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर भी सावन के महात्म्य सुनाए जाएंगे। आप सभी उनका आनंद पूर्वक रसपान ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय।